नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या मोदी सरकार तानाशाही हो गई है? क्या मोदी सरकार विपक्ष के सीनियर लीडरों का अपमान कर रही है? ये शब्द और ये लहजा मेरे नहीं, दरअसल विपक्ष के तमाम उन नेताओं के हैं जो इन दिनों मोदी सरकार से खफा हैं, नाराज हैं और सवाल पूछ रहे हैं। कभी मणिपुर को लेकर, तो कभी देश के मुद्दों को लेकर, कभी देश में हो रही तानाशाही को लेकर, तो कभी हिंसा को लेकर। दरअसल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सवाल पूछा है कि दरअसल विपक्ष का अपमान किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है और देश की सरकार दरअसल तानाशाही हो गई है। इनको सुनने समझने की ज़रूरत है। देश को नफरत में झोंक दिया गया है। और राहुल गांधी भी कल ट्वीट कर कहा उन्होंने कि सिर्फ देश में जो हिंसा हो रही है, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से नफरतें फैलाई गई है, जहर फैलाई गई है, इसको दुरुस्त और ठीक सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांट कर किया जा सकता है। इस बीच में खड़गे जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है। ये तो देश का बहुत बड़ा एक घटना है और खास करके हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अपने विचार रखे, क्योंकि सिर्फ होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है और जो चीज़ें प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो सूचनाएं उनको मिलती है, वो सारी सूचना होम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में है। और ऐसी कौन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। कहीं भी जाने दो, अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे। We'll answer to all your questions, but he is going outside and telling. Just he is taking advantage all these things to make election propaganda. Election speeches he is making, he is doing, but he is not ready to do one small statement in the House on Manipur issue, where more than 200 people have died. 5,000 people are injured. Nearly 60,000 people are vacated their houses. More than many houses destroyed. सब कुछ वहाँ पर हुआ है। ये होते हुए भी वहाँ पर ये मोदी जी आकर बात करना नहीं चाहते और हमको बार बार ये कहते हैं, सरकार के ओर से भी शायद मैं आज चेयरमैन साहब से हम विनती की, भाई 267 और 176 में बहुत फर्क है, अंतर है। 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है
लेकिन 267 में लंबी चर्चा हो सकती है, हर एक पार्टी के लोग बात कर सकते हैं और 2.5 घंटे अगर पार्लियामेंट में आप समय तय किए तो एक एक पार्टी, जो मेजर पार्टी है उसको 15 मिनट मिलेगा, बाकी के लोगों को 10 मिनट मिलेगा और जो छोटी पार्टियां 1-1 या 2 मिनट मिलेगी। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग, एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर कार घर जल रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहाँ थे। अरे भाई, 3 दिन वहाँ अगर थे मणिपुर में, फिर ये समस्या को सुलझाया क्यों नहीं? अभी बढ़ रहा है क्यों? ये हमारा उनको पूछना है और उसका उत्तर क्या मिलता है हमको वो भी देखना है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा मीडिया में ये कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि वो तो चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी तो तैयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 65 लोग एमपीज 267 पे नोटिस दिए। इससे बढ़ के क्या होना है? इतिहास में इतना बड़े संख्या में जो नोटिस दिए हैं, मैं समझता हूँ ये पहली बार है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बुलडोजर लगा रहे हैं और हमेशा यही बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको पीछे ढकलने वाले वही लोग हैं। तो इसीलिए आज हम जो चीज़ें वहाँ पर रखना चाहते थे तो चंद चीज़ें रख नहीं पाए। और वो हमेशा ये कहते 267 कभी भी चर्चा में नहीं आया। सदन में वो चेयरमैन साहब को भी वही बताया गया उन्होंने, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। 267 में 7 बार 7 ओकेजन्स उन्होंने इस सदन में क्वेश्चन आवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके 7 बार समय दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन आवर स्टॉप करके 10 ओकेजन पे उन्होंने इस पे चर्चा, ऐसे विषय पे 267 पे चर्चा करने के लिए समय दिया गया है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त के भी बहुत है, ये तो आने के बाद डेमोक्रेसी में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज़्यादा विश्वास है। देखिए, मनमोहन सिंह जी जब थे तब इन लोगों ने एक, यही शायद नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक समय आया था, उसमें उन्होंने खासकर वेंकैया नायडू ने एक क्वेश्चन पूछा था। उस वक्त अगस्त 17, 2012 को क्या है क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड बाय द चेयरमैन टू टेक अप द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ अटैक्स ऑन माइग्रेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन in different parts of the country in the light of the request made by the members। ये वेंकैया नायडू एक उठाए थे सवाल, तो सभी क्वेश्चन सस्पेंड करो, बिजनेस सस्पेंड करो, इसको इम्पोर्टेंस देकर आप चर्चा शुरू करो। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस चर्चा में पार्टिसिपेट किए और उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है, समय नहीं है और आपको भी उतना समय नहीं है जिसको ग्राह्य कर। इतने हमने जो प्रेसिडेंट हैं या पीछे के जो नेताओं ने कहा है, वाजपेयी जी भी कहे हैं और वाजपेयी खुद ही ये कहते थे कि क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके इसको चांस देना चाहिए बोलने के लिए। और जब नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग, उनके नेता लोग भी
इसी सवाल पे कई बार मुद्दे उठाकर तो प्रश्न, क्वेश्चन आवर और बाकी चीज़ें सस्पेंड करके लिए हैं। तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और दूसरी चीज़, एक हमारे सीनियर ये राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूँगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलरशाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है। हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं, वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं, नो और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाज़त तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता। कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नज़र से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया। तो ऐसी चीज़ें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है। डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में। और जो कुछ भी हमारे ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं, करने दो। हम तो लोक हित में काम करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के लिए और संविधान के बचाव के लिए जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। नमस्कार। सुना आपने साफ शब्दों में। अब तो सवाल वही है कि आखिर इनके मन में क्या है। सवाल वही है कि ये लोग चाहते क्या हैं। सवाल वही है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, और सवाल पूछे भी जाएंगे। दर्शकों, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दरअसल जिस तरीके से राज्यसभा लोकसभा में चर्चाएं हो रही हैं, चाहे जिस भी मसले पर, यूसीसी हो, अध्यादेश हो, या तमाम चीज़ों पर, अविश्वास प्रस्ताव का भी मामला है, लेकिन इन सब में सवाल यही है कि विपक्ष के बातों को, उनके सवालों को आखिर मोदी सरकार सुन क्यों नहीं रही है। क्यों आखिर इतना आग बबूला और विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। क्यों मोदी सरकार को विपक्ष के नेताओं का थोड़ा सा भी जो है इज्जत नहीं है। और यही वजह है कि खड़गे जी इस तरीके की बातें कहते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।